में हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के, जिसमें हम पढ़ेंगे चौथा सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हम सबसे पहले वर्तमान आयु को हम यहाँ पर x मान लेंगे। उसके बाद में अब ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, जैसा कि अपन जानते हैं कि पहले की आयु माइनस होती है और बाद की आयु प्लस होती है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि x-3, और 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, x+5। ये उसकी आयु इस प्रश्नानुसार हो गई। अब प्रश्न कह रहा है उनके आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि अंश का हर और हर का अंश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्युत्क्रम के रूप में हमने जो समीकरण कह रखा है वो समीकरण हमने यहाँ पे बना दिया, यानी कि x-3 का बटा क्या, 1/x-3, और x+5 का बटा क्या, तो 1/x+5 बराबर 1/3, क्योंकि उसने कहा था कि व्युत्क्रम का जो योग है वो योग 1/3 होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर आपको ध्यान है कि हम इसका भाग इसमें देते हैं और जो बचता है उसका गुणा हम इसमें करते हैं। इस प्रकार से आगे हमारे पास में ये जब आई, इसको आगे देखें, x और x मिलके 2x हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा हमारे पास में यहाँ पर, और नीचे हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया, जो यह हमारे पास में आया x² + 2x बराबर 15। यहाँ पर हमने इनके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये समीकरण आने के बाद में अगर आपको गुणनखंड विधि बहुत अच्छी तरीके से आती है तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, और अगर आपको द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि अच्छी तरह से आती है तो उसका उपयोग करें। यहाँ पर मैंने श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग किया, और यहाँ पर आप देखते हैं कि लास्ट में जो हमारे पास में निकला है वो आया है कि x बराबर 4 ± 10। अब यहाँ पर हम केवल प्लस वाला मान ही लेते हैं, तो हमने लिया 4 + 10/2, 14/2 = ये हमारे पास में आ गया 7। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, 7 वर्ष। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसा प्रश्न कह रहा है हम बिल्कुल उसी के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया साहब कि उसको गणित के अंदर x अंक मिला, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे, 30 - x। क्यों? क्योंकि देखो दोनों अंकों का योग कह रहा है। योग जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 2 मित्रों के पास में कुल मिला के 50 रुपये हैं। अगर एक के पास में 10 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 50 - 10 यानी कि 40। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ चीज़ जानकारी नहीं है, हम मान रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जैसे x माना है हमने, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 - x। इस प्रकार से अब प्रश्नानुसार पुनः क्या कह रहा है, पुनः वो कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, ऊपर देखें x थे तो नीचे हो गया x+2, और यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो ऊपर थे 30 - 1, तो यहाँ पर अपने पास हो गया 30 - x -3। तो 30 में से -3 को अपन ने घटा दिया तो हमारे पास में आ गया 27 - x। तो इस प्रकार से हमारे पास अंग्रेजी के अंक बचे 27 - 1। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, गुणा कितना है, 210। यहाँ पर हम दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये समीकरण यहाँ पर ये प्राप्त होगा, और इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते गए तो हमारे पास में यहाँ पर ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। और इस समीकरण को हम श्रीधर आचार्य विधि से जब हल करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर x बराबर 25 + 1/2 आ जाता है, और इस प्रकार गणित के जो अंक हैं वो हमारे पास में आ जाते हैं 13, और अंग्रेजी के अंक आ जाते हैं 30 - 13 बराबर 17। अब अगला सवाल देखते हैं अपने पास में, छठा सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए।
हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास जो छोटी भुजा जो है वो कितनी हमने उसको मान ली x, ठीक है। और उसके बाद में बड़ी भुजा को हमने ले लिया x+30 और उसके विकर्ण को हमने ले लिया x+60। जैसा कि प्रश्न के अंदर दे रखा है कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी जो भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एक इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये तो आपका जो है वो कर्ण हो गया, ये जो है वो आधार हो गया और ये है जो वो लंब हो गया। इस हिसाब से हमने इसको सूत्र लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इस प्रकार से हम इसको हल करते गए तो यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा समीकरण हमें प्राप्त हुआ। और उस समीकरण को हल करने पर हमें यहाँ पर मिला x+30 बराबर या x-90 बराबर 0। तो आपको ध्यान है कि धनात्मक पूर्णांक उत्तर आए, इसके लिए हमने x-90 बराबर 0 लिया तो x बराबर 90 आ गया। तो खेत की छोटी भुजा जो हो गई वो हो गई 90 मीटर, विकर्ण हो गया 90+60 150 और बड़ी भुजा हो गई 90+30 120। इस प्रकार से आज हमने इसके ये 3 सवाल आपके सामने पढ़े हैं। इन तीनों सवालों को अपनी होमवर्क की कॉपी में करें और इससे रिलेटेड और भी जो सवाल हैं उसको अपनी होमवर्क की कॉपी में करें और इन्हें बार बार लिख कर याद करें। धन्यवाद।